एक बूढ़ी औरत के 3 बेवकूफ बेटे थे, सोहन, मोहन और गीतेश। एक दिन वे चारों माँ बेटे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में अंधेरा हो जाता है। वे चारों एक गांव में रुकते हैं। वे जिस घर में रुकते हैं वहाँ लाइट नहीं होती है। माँ अपने बेटों से बोलती है, बेटा जाओ और बाजार से तेल ले आओ ताकि हम दिया जलाकर उजाला कर सके। तभी सोहन बोलता है, माँ मैं जाता हूँ, लेकिन मैं तेल लाऊंगा किसमें। तभी माँ उसे वहाँ रखा एक दिया देती, अच्छा बेटा इसमें 2 आने का तेल ले आना। सोहन चला जाता है। वह दुकान पर जाकर कहता है, मुझे 2 आने का मिट्टी का तेल दे दीजिए। दुकान वाली औरत 1 आने का तेल भरकर बोलती है, ये तो 1 आने का ही है, बाकी 1 आने का किसमें लोगे। ये है ना इस तरफ, दूसरे आने का इसमें डाल दीजिए। ऐसे ही वह उसे पलटता है, सारा तेल जमीन पर गिर जाता है। दुकान वाली उसे देखकर सोचने लगती है, क्या बेवकूफ आदमी है। वह बचा हुआ तेल लेकर घर जाता है। जब वह घर पहुंचता तो माँ पूछती है, ले आया? हाँ माँ, लेकिन ये तो 1 आने का है, बाकी 1 आने का कहाँ है? ये है ना। ऐसा बोलकर वह फिर उसे पलटता है। बाकी बचा हुआ तेल भी जमीन पर गिर जाता है। बड़ा भाई कहता है, अरे बेवकूफ, सारा का सारा तेल जमीन पर गिरा दिया। अच्छा बेटा तू जाकर ले आ। इस बेवकूफ को तो कुछ पता नहीं। इस बार मोहन जाता है और दुकान पर जाकर कहता है, मुझे 2 आने का मिट्टी का तेल दे दीजिए। जब दुकान वाली तेल भर रही होती है तब मोहन की नजर उसके घर के अंदर जाती है जहां एक बहुत मोटी औरत सो रही थी। वह सोचने लगता है और दुकान वाली से बोलता है, अरे बहन जी, ये कौन है? ये मेरी ननद है। एक बात बोलूं, जी बोलिए। ये इतनी मोटी है और घर का दरवाजा इतना सा, अगर ये मर गई तो इसे दरवाजे से बाहर कैसे निकलेंगे। यह बात दुकान वाली की बुढ़िया सास सुन लेती है। वह मोहन के पीछे डंडा लेकर दौड़ती है। रुक कुत्ते, मेरी बेटी के बारे में ये सब बोलता है, रुक जा अभी बताती हूँ। मोहन वहाँ से बिना तेल लिए ही भाग जाता है। घर जाता है तो माँ पूछती है, ले आया? नहीं लाया माँ। क्यों नहीं लाया। तब वह बताता है, मेरे पीछे बुढ़िया डंडा लेकर दौड़ी। क्यों नहीं? वह सारी बात बताता है। तब माँ कहती है, अरे बेवकूफ, तुझे तेल लेने भेजा था उसकी मोटी बेटी के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं। अगर उसकी बेटी के बारे में ये से बोलेगा तो वो डंडा लेकर ना मारेगी तो क्या तेरी पूजा करेगी, नालायक। जीतेश बोलता है, मैं चाहता हूँ माँ, इनसे कुछ नहीं होने वाला। माँ बोलती है, देखना इस बार वो लेके आएगा। तुम दोनों को तो अक्ल नहीं है। इस बार जीतेश जाता है। इस बार वह दुकान पर जाने से पहले बुढ़िया के पास जाता है। काकी, मैं मोहन का भाई, अब तुम क्या लेने आए हो? उसने आपकी बेटी के बारे में जो बोला उसके लिए माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दीजिए। बुढ़िया उससे बोलती है, तुम अच्छे बच्चे लगते हो, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम्हारा भाई बेवकूफ है जिसने मेरी फूल जैसी बेटी के बारे में ये सब बोला, पर तुम अच्छे हो। वह चाय लेकर देती है। ये देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी है। की नजर भी उस मोटी औरत पर जाती है और वह चौंक कर बोलता है, अरे ये आपकी बेटी है। मोहन सच में बेवकूफ है जो उसने ये सब बोला कि इसे दरवाजे से बाहर कैसे निकालेंगे। अरे दरवाजे से बाहर तो तब निकालेंगे ना जब इसे यहाँ पलंग से उठा पाएंगे। 4 लोग भी ना उठा पाएंगे, कितनी मोटी भैंस है ये। जीतेश की बात सुनते ही बुढ़िया गुस्से में आग बबूला होकर आती है और गुस्से से जीतेश को मारने दौड़ती है। अरे कुत्ते, मैंने तुझे अच्छा समझा, तू तो अपने भाई से भी गिरा हुआ निकला। मेरे घर की चाय पीकर मेरी ही बेटी के बारे में बुरा भला बोल रहा है। रुक हरामी, रुक जा। जीतेश भी भगनकर घर पहुंचता है और माँ को सारी बातें बताता है। माँ गुस्से में बोलती हैं, ए भगवान, कैसे नालायक बेटे दिए हैं तूने। 3 दिए और तीनों के तीनों बेवकूफ है राम। नालायक, अब सो जाओ अंधेरे में ही गधे सारे। इस तरह बेचारी बूढ़ी माँ को भी तीनों नालायक बेटों के साथ अंधेरे में ही रात निकालनी पड़ी। तो कैसे लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ पाने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।